नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मैं यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा इन्वेस्टमेंट पर्पस से और म्यूचुअल फंड्स के बारे में। शेयर बाजार समझ में आता है? नहीं आता है। शेयर बाजार में पैसा लगाने से डर लगता है? नहीं लगता है। शेयर बाजार में पैसा बनेगा नहीं बनेगा, सेविंग्स की तरफ जाते हो या कोई भी आपका व्यू है, मैं आपको बता दूं कि आप एफडी और बैंक में पैसे डाल के अपने पैसे को बढ़ा नहीं सकते। सिंपल सा लॉजिक है। और आप प्रति वर्ष अपना कहीं ना कहीं कैपिटल लॉस कर रहे हो, कुछ ना कुछ कर ही रहे हो। ये मैं आपके साथ कल वाली वीडियो में मैंने डिस्कस ही करा था। आपको अपने कैपिटल को मेंटेन करने के लिए भी ना कम से कम 10% पर साल के रिटर्न चाहिए ही चाहिए। मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। और ये आपको 10% का रिटर्न ना बैंक दे सकती है ना गोल्ड दे सकता है। एंड गोल्ड तो जो लोग गोल्ड खरीद रहे हैं एज एन इन्वेस्टमेंट, मेरे को वो कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता है। गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हम, गोल्ड एज एन स्टेटस सोसाइटी में मेंटेन करने के लिए लेते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर गोल्ड इन्वेस्टमेंट से ले रहे हो ना, तो पहले तो गोल्ड का रिटर्न देख लो आप, कोई ज्यादा खास नहीं है, 8-10% साल का आएगा, वो भी बहुत लंबे समय में। उसके बाद मेकिंग चार्जेस, एंड जब वापस दोगे जीएसटी, और कहीं ना कहीं जब वापस जाओगे तो वो मेकिंग चार्जेस करते हैं, और लोगे तो मेकिंग चार्जेस लगते हैं, वो सारे चार्जेस लगा लोगे तो वो रिटर्न और कम हो जाता है। रिटर्न्स का मतलब होता है एक ऐसा निवेश जो आपको लिटरली आपके कैपिटल पे पैसा बनाए। और गोल्ड में अगर किसी को निवेश करना है तो इसका भी मैंने ऑप्शन दे रखा है, सॉवरेन गोल्ड में निवेश कीजिए। वहां पे आपका ना मेकिंग चार्ज लगना है ना जीएसटी लगना है। गोल्ड खरीद लिया आपने, प्लस 2.5% पर साल के रिटर्न्स आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। मान के चलो गोल्ड 8 साल का भी 8% का रिटर्न भी दे रहा है लंबे समय में, तो 2.5% का वो लगा दोगे तो 10.5% तो हो गया यार। तो अपने इन्फ्लेशन को बीट करोगे। बहुत सारे लोग कहेंगे भाई इन्फ्लेशन तो 6% है, तो इसके बारे में अगर आप ज्यादा डिटेल में चाहते हो जानना तो कल वाली वीडियो जरूर देखना, एक जो मैंने एफडी और सेविंग अकाउंट आपका पैसा कैसे बर्बाद कर रहा है इन्फ्लेशन, इस तरीके से बनाई है। अब आते हैं 4 ऐसे म्यूचुअल फंड निवेश जो आपके पैसे को 10 से 12-15% पर साल के रिटर्न्स दे सकते हैं। देखिए, बहुत सिंपल भाषा में बोलूंगा, सबको शेयर बाजार समझ में नहीं आता है, सबको स्टॉक समझ में नहीं आते हैं, तो 2 ऑप्शन उनके लिए बेस्ट हो जाते हैं। पहला हो जाता है कि आप ईटीएफ खरीदने लगो, इंडेक्स का, निफ्टी का ईटीएफ, जो आपको लंबे समय में 12 से 15% तक के रिटर्न दे सकता है। इसके लिए आपको चाहिए एक डीमेट अकाउंट, और डीमेट अकाउंट आप ओपन कर सकते हो अपस्टॉक जैसे बड़े ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट पर्पस से। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अपस्टॉक का, फ्री में अकाउंट ओपन करो, लाइफ टाइम एएमसी फ्री है, ईटीएफ खरीद के डालते रहो और इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करो। ठीक है। दूसरी चीज है, अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करने में झिझकते हो, नहीं समझ में आती चीजें, बिल्कुल ही दूर रहना चाहते हो शेयर बाजार से, तो है म्यूचुअल फंड, जो आप अपने फोन पे से कर सकते हो। अब म्यूचुअल फंड में लोगों को नहीं पता भाई कौन से में लगाएं कौन से में ना लगाएं, तो यहां मैं आप सभी के साथ 4 ऐसे नाम शेयर कर रहा हूं जिसमें आप 100 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो और 500 से भी, कुछ 100 से कुछ 500 से। स्टार्ट करते हैं। पहले म्यूचुअल फंड का नाम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो यहां पे जो म्यूचुअल फंड का नाम है वो है आपके लिए एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड। अब एचडीएफसी का कौन सा है वो समझ लीजिए। एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप है एक। अब इस फंड की डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप मैं ओपन कर लेता हूं, और मैं अभी कोई डीमेट अकाउंट यूज नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं फोन पे, तो यहाँ आप नॉर्मली कर सकते हैं। एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपए की है। तो आप मिनिमम चाहो तो 100 रुपए मंथली, वीकली, जो भी करना चाहो, मैं तो कहूंगा भाई कम से कम 1000 रुपए मंथली तो करना ही करना। बाकी आप पे डिपेंड करता है, आपके फाइनेंशियल्स पे डिपेंड करता है, सेविंग्स पे डिपेंड करता है। 36% के 3 साल के रिटर्न है, तो पर एनम के हैं ये, ऐसा नहीं है कि 3 साल में 36 है, नहीं। तो बढ़िया रिटर्न्स पोर्टफोलियो। और ये मुझे लगता है फ्लेक्सी कैप, ये आपको एक, आप इन्हें एक ऑप्शन दे रहे हो कि भैया आपको लग रहा है स्मॉल कैप जाएगा वहां लगाओ पैसा, आपको लगता है लार्ज कैप आप वहां लगाओ, कहीं भी लगाओ, बस पैसा लगाओ, उनके ऊपर आपने फ्री कर रखा है उन्हें, और ये बेस्ट चीज है। तो ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जहां मुझे लगता है पैसा आपका तेजी से ग्रो सकता है। एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है। दूसरे की बात करते हैं। डीएसपी का स्मॉल कैप फंड है। इसके रिटर्न्स देखो, स्मॉल कैप हमेशा लार्ज रिटर्न्स के लिए जाने जाते हैं। अब इसके रिटर्न पोर्टफोलियो है 42.67% पर एनम का, 500 रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट है,
इसको आप डेफिनेटली अपने म्यूचुअल फंड, अपनी वेल्थ क्रिएशन के लिए पार्ट बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो ये भी आप, ये स्मॉल कैप में निवेश करेगा तो यहां भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रैंकलिन इंडिया का मिड कैप एंड स्मॉल कैप। ठीक है, तो यहां भी आप चाहो तो निवेश कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। लास्ट है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मिड कैप एंड लार्ज कैप, यानी कि आप स्मॉल कैप में नहीं, लार्ज कैप और मिड कैप में भरोसा रख रहे हो और वहां पे आप निवेश कर रहे हो। तो ये 4 म्यूचुअल फंड मेरी तरफ से हैं। अब आप मेरे से पूछे कि सबसे बेस्ट कौन सा है, तो मैं एक फ्लेक्सी कैप और एक स्मॉल कैप का नाम लूंगा, क्योंकि फ्लेक्सी कैप मींस आप लार्ज में भी कर सकते हो, मिड कैप में भी कर सकते हो, और स्मॉल कैप आप स्मॉल कैप में कर रहे हो। तो इन दो में से मेरे को ज्यादा पसंद है ये दो, और पर्टिकुलरली मैं भी इन्हीं में निवेशित हूं। ठीक है, इनमें से एक में हूं, दोनों में नहीं हूं। तो आपके लिए ये मेरी तरफ से वीडियो थी। होप आपको ये आपकी जर्नी, फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करने में मदद करेगा, और इससे भी आप थोड़ा सा ऊपर जाना चाहते हो तो फिर डायरेक्ट इंडेक्स में निवेश कर सकते हो, डीमैट अकाउंट ओपन करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।